नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। आज हम जानेंगे अपने जीवन में चमत्कार कैसे करें। आस्था की शक्ति से चमत्कार होते हैं। ये शब्द इतने बेशकीमती हैं कि आप इन्हें अपने दिमाग में बिठा लें। इनके सहारे आप बड़ी से बड़ी बाधा को भी पार कर सकते हैं। इन्हें बार बार दोहराते रहें। आस्था की शक्ति से चमत्कार होते हैं। इन 7 शब्दों में प्रबल और रचनात्मक शक्ति है। इन्हें अपने चेतन मस्तिष्क में बिठा लें। इन्हें अपने अवचेतन मस्तिष्क में डूब जाने दें और ये आपको किसी भी कठिनाई पर विजय पाने में आपकी मदद करेंगे। इन्हें अपने विचारों में बिठा लें और इन्हें बार बार कहें। इन्हें तब तक दोहराते रहें जब तक कि आपका मस्तिष्क इन्हें स्वीकार ना कर ले और जब तक आप उनमें विश्वास ना कर लें। आस्था की शक्ति से चमत्कार होते हैं। मुझे इस अवधारणा की प्रभावशीलता में कोई संदेह नहीं है, क्योंकि मैंने इसे इतने अधिक बार काम करते देखा है कि आस्था की शक्ति के बारे में मेरा उत्साह पूरी तरह असीमित है। आप हर बाधा को पार कर सकते हैं। आप आस्था की शक्ति के द्वारा बड़ी से बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। परंतु आप आस्था की शक्ति विकसित कैसे करें? ईश्वर में आस्था रखो। मैं आपसे सच कहती हूँ कि जो भी इस पहाड़ से यह कहेगा तुम अलग हट जाओ और समुद्र में डूब जाओ, यानी कि आंखों से ओझल हो जाओ। समुद्र में डूबने वाली हर चीज हमेशा के लिए गायब हो जाती है। टाइटैनिक समुद्र की तलहटी में पड़ा हुआ है। समुद्र की तलहटी जहाजों से भरी पड़ी है। अपनी बाधा को, जिसे पहाड़ कहा गया है, समुद्र में डुबा दो और उसके दिल में इस पर संदेह नहीं होगा। यहाँ पर दिल शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है? क्योंकि यह बताया गया है कि आप अवचेतन मन में भी इस तरह शंका ना करें, जो आपके सबसे अंदर का हिस्सा है। यह चेतन मस्तिष्क में संदेह की तरह सतही नहीं है, जो सामान्य बुद्धिमत्तापूर्ण प्रश्न करती है। यह गहरी मूलभूत शंका है जिससे बचना चाहिए, बल्कि विश्वास होगा कि वह जो कहेगा वही होगा, तो सचमुच वह जो कहेगा उसे वही मिलेगा। यह कोई ऐसा सिद्धांत नहीं है जो मैंने सोच लिया है, जो इंसान की सबसे विश्वसनीय बात है। पीढ़ी दर पीढ़ी, चाहे ज्ञान और विज्ञान में कितना ही विकास क्यों ना हुआ, मानवता को किसी अन्य दस्तावेज की तुलना में इस पर अधिक विश्वास है। आस्था से चमत्कार होते हैं। कुछ लोगों के साथ महान चीजें नहीं होती। इसका कारण यह है कि वे लोग आस्था की शक्ति के प्रयोग से निश्चिंत नहीं होते। जो भी इस पहाड़ से यह कहेगा, यानी कि आप अपने प्रयासों को अपनी सारी मुश्किलों की पर्वत श्रृंखलाओं पर ना लगाएं, बल्कि एक समय में एक चीज पर हमला करें जो आपको उस समय परास्त कर रही है। निश्चिंत रहें, एक एक करके समस्याओं को दूर करें। अगर आप कुछ पाना चाहते हैं तो आपको इसे कैसे हासिल करना चाहिए? सबसे पहले तो आप खुद से यह पूछें, क्या मुझे यह पाना चाहिए? ईमानदारी से इस प्रश्न को अपनी प्रार्थना में दोहराएं और पूछें कि आपको सचमुच यह पाना चाहिए या नहीं। अगर आपका जवाब हाँ में हो तो फिर ईश्वर से इस चीज़ को मांगे। मांगने में झिझके नहीं। और अगर ईश्वर को, जिसमें आपसे ज़्यादा बुद्धि है, यह लगेगा कि आपको यह नहीं मिलना चाहिए, तो भी आप चिंता ना करें। वह आपको वह चीज़ नहीं देगा। परंतु आपको द्वारा मांगी जाने वाली चीज़ सही है तो उसे मांगने में झिझके नहीं। और जब आप मांगे तो अपने दिल में शंका ना रखें, कोई निश्चित वस्तु मांगे। इस नियम की सत्यता के बारे में मेरे मित्र ने मुझे बताया। वह एक हट्टा कट्टा बहिर्मुखी मिलनसार प्रेमी व्यक्ति है, जो एक सच्चा व्यक्ति है। वह अपने राज्य में सबसे बड़ी क्लास चलाता है। वह सच्चे दिल का अनपढ़ व्यक्ति है, जिसमें आस्था की शक्ति है। उसे विश्वास है कि ईश्वर उसके ऑफिस में उसके साथ है। मेरे मित्र ने कहा, बड़ी आस्था का उपदेश है, ना कि छोटी और जरा में से बह जाने वाली कमज़ोर आस्था का। इस प्रकार ना डरे कि आस्था वैज्ञानिक नहीं होती। मैं एक वैज्ञानिक हूँ, उसने कहा। मैं अपने बिजनेस में हर दिन विज्ञान का प्रयोग करता हूँ। मैं हर दिन प्रयोग करता हूँ। आपको उसमें विश्वास हो। जब उसे इस प्लांट का जनरल मैनेजर बनाया गया तो कस्बे में ये लोग कहने लगे, अब मिस्टर जनरल मैनेजर बन गए हैं तो हम सबको काम पर जाना पड़ेगा। कुछ दिनों के बाद उसने अपने ऑफिस में उन लोगों को बुलाया जो इस तरह की बातें कर रहे थे। उसने उस भाषा का प्रयोग किया जो उनकी समझ में आ सके और उसने कहा, मैंने सुना है कि आप लोग कस्बे में चारों तरफ यह कह रहे हैं कि चूंकि अब मैं जनरल मैनेजर बन गया हूँ, इसलिए अब आप लोगों को आना नहीं पड़ेगा। नहीं, हमारा मतलब नहीं था, उन लोगों ने लज्जित होकर कहा। उसने कहा,
वैसे विचार बुरा नहीं, परंतु मैं नहीं चाहता कि आप लोग अपने हाथ में उठाकर रोज प्लांट आओ। अगर तुम दिल में सद्भाव और आस्था लेकर आओगे तो मेरा विश्वास करो, हम लोग सही तरह से बिजनेस कर सकेंगे। उसने कहा, जिस आस्था का हमें प्रयोग करना चाहिए वह स्पष्ट आस्था जो किसी निश्चित पहाड़ को हटा दे। अचानक उसने मुझसे पूछा, क्या कभी आपके पैर के अंगूठे ने आपको परेशान किया है? मैं इस सवाल से थोड़ा हैरान हुई, परंतु उसके पहले कि मैं जवाब दे पाऊँ उसने कहा, मेरा एक अंगूठा मुझे परेशान किए हुए था और मैं इसे लेकर इस शहर के डॉक्टरों के पास गया। वे अच्छे डॉक्टर थे। उन्होंने कहा मेरे अंगूठे में उन्हें कोई गड़बड़ी दिखाई नहीं दे रही, परंतु वे गलत थे क्योंकि दर्द कर रहा था। इसलिए मैं बाजार गई और एटोनॉमी की एक पुस्तक ले आई। अंगूठे के बारे में पढ़ा। यह दरअसल एक आसान सी संरचना, इसमें कुछ मांसपेशियां, लिगामेंट्स और हड्डियों के ढांचे के अलावा कुछ नहीं है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भी व्यक्ति जिसे अंगूठे के बारे में ज़रा भी ज्ञान होगा इसे ठीक कर सकता है, परंतु मैं किसी तरह अंगूठे को ठीक नहीं कर पाया और हर समय दर्द करता रहा। मैं एक दिन बैठा और मैंने उस अंगूठे की तरफ देखा। फिर मैंने कहा, ईश्वर, मैं इस अंगूठे को सीधे तुम्हारे प्लांट में भेज रहा हूँ। तुमने इस अंगूठे को बनाया है। मैं रेफ्रिजरेटर बनाता हूँ और मैं रेफ्रिजरेटर के बारे में सब जानता हूँ जो जानने लायक है। जब हम रेफ्रिजरेटर बेचते हैं तो हम ग्राहक को सेवा की गारंटी देते हैं। अगर रेफ्रिजरेटर सही तरीके से काम नहीं करता और अगर हमारे सर्विस एजेंट इसे ठीक नहीं कर पाते तो वे उसे सीधे प्लांट में वापस ले आते हैं और हम उसे ठीक करते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि उसे कैसे ठीक किया जाता है। इसलिए मैंने कहा, ईश्वर, तुमने इस अंगूठे को बनाया है, तुमने इसका निर्माण किया और तुम्हारे सर्विस एजेंट यानी कि डॉक्टरों को पता नहीं है कि इसे ठीक कैसे किया जाए। अगर आप बुरा ना माने ईश्वर, तो मैं चाहूँगा कि आप इसे जल्दी से जल्दी ठीक करें क्योंकि मुझे कष्ट दे रहा है। अब अंगूठा कैसा है? मैंने पूछा। बिल्कुल ठीक, उसने जवाब दिया। शायद ये मूर्खतापूर्ण कहानी है। जब उसने मुझे सुनाई तो मैं हंसी, परंतु मैं रोई भी क्योंकि मैंने उस व्यक्ति के चेहरे पर एक अद्भुत भाव देखा जब उसने मुझे निश्चित प्रार्थना की घटना सुनाई। धन्यवाद। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।